एवरीवन, गुड इवनिंग। तो 7:30 बजे की मैं लगी हूँ, 7 बजे की लगी हुई हूँ किचन में। पहले खाना बनाया, फिर पूरा एकदम किचन का जितना भी सामान था वो सेट किया, सारे कवर्ड सेट करे। मेरे कपड़े ऐसे ही डले थे, 2 दिन पहले कपड़े मैंने वॉश करे थे, वो अभी क्या धूप नहीं निकल रही तो अभी आज सूख पाए हैं 2 दिन में, बल्कि मशीन में मैंने वॉश करे थे उसके बाद भी। तो सारे तय लगा के रखे और सारे कपड़े, अभी तो और भी कपड़े हैं जो मुझे वॉश करने हैं। कल हमारे यहाँ पे कोई आ रहा है तो इस वजह से मैंने आज इस वाले बेड की बेडशीट और जो भी इस पे जो गर्म वाला कंबल है ना वो मैंने लगा दिया है, और उस वाले पे नहीं लगाया। और बहुत सारे काम, रजाई भी निकालनी है एक एक्स्ट्रा, लेकिन कल शाम में ही निकाल लेंगे। वो आएंगे सुबह या दोपहर के समय। कौन आएगा तो आप लोग ब्लॉग में ज़रूर बने रहना। और यहाँ पे लड्डू रो रहा है। 3 घंटे मैंने इसको बीच में दूध पिला दिया था। 3 घंटे या 4 घंटे बाद जब मैं इसको दिखी ना, इधर से उधर तो मैं जा रही थी, जब मैं इसको दिखी ना तो एकदम रोने लगा। तो ये कह रहे थे तू क्यों दिखी, इससे पहले तो बहुत अच्छे से खेल रहा था। तो अभी मैंने नाइट स्किन केयर भी कर ली है। एकदम मैं ऐसा लग रहा है, अब तो ऐसा लग रहा है सर्दी के मारे कि पैर में इतने पैर इतने ठंडे हो गए, इतना मैं क्या ही बताऊँ, इतना हालत ख़राब हो गई। तभी रूम हीटर के सामने इधर मैं बैठी हुई हूँ कंबल में, इधर रूम हीटर लगा हुआ है और हमारे लड्डू हमारे सामने है, वो भी खेल रहा है। उसको मैंने बहुत दिन से नहलाया नहीं है, ऐसे ही बस मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे। और मालिश तो मैं डेली करती हूँ उसकी। क्यों लड्डू, अभी उसकी तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। और अभी तो बैठना सीख रहा है ना, तो स्टार्टिंग में जब बच्चे कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो फिर उसी के लिए रोते हैं, तो अभी बैठने के लिए ही रोता है। अब उसको ये लग रहा है पता नहीं मैं किससे बात कर रही हूँ, तो मेरी तरफ देख रहा है। क्यों लड्डू, मेरी तरफ देख रहा है मेरा बच्चा। हाँ, अब तो काजल भी नहीं लगवाता है क्योंकि बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगा है। क्यों लड्डू, और रोता भी बहुत ज़्यादा, इतनी भयंकर रोता है पता नहीं नींद में, जैसे कि इसको इतने आंसू आते हैं, इतने आंसू के बहुत ही ज़्यादा। इसलिए कोई एक ना एक तो इसके यहाँ रहता ही है। आज मैं खाना बना रही थी और ये चले गए थे बाहर और इतना ज़ोर से रोया, फिर तुरंत फ़ोन करना पड़ा। और आज ही मेरे बैलेंस ख़त्म हो गया तो फिर व्हाट्सएप कॉल किया, फिर ये तुरंत आए। लड्डू देखो कौन है, दिखाती लड्डू। देखिए बिना काजल के पागल लगता है, पागल है ना मेरा बच्चा, राजा बेटा मेरा। और आज मेरी नानी का कॉल आया था तो नानी बोल रही थी लड्डू कैसा है, तू कैसी है, उसको अच्छे से रखना, उसको नहलाना मत, पहली उसकी सर्दी है। तो मैंने बोला कि हाँ नानी मैं अच्छे से ही केयर कर रही हूँ, उसे कपड़े चेंज कर देती हूँ, मैं नहलाती नहीं हूँ। अभी बहुत टाइम हो गया मैंने उसको नहीं नहलाया, कम से कम 6-7 दिन तो हो गए इसको, है ना, क्योंकि इसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। और अभी मैं डेली प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, छोटी मोटी क्लिप होती हैं मिनी ब्लॉग, वो मैं अपने दूसरे चैनल साधना त्यागी ऑफिशियल पर शेयर कर देती हूँ। तो अगर आपने वो वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। वैसे मैंने कम्युनिटी में भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो चलिए गुड नाइट, कल सुबह कोई आएगा। मैंने बोल दिया भैया हमारा लड्डू सोता है 3 बजे तक, हम लोग आराम से ही उठेंगे क्योंकि अभी लक्ष्य की क्लासेज होती हैं तो हम जल्दी उठ जाते हैं। और हेमा को भी हमने बोला है कि 10 बजे के बाद ही आया करो, तो हम लोग सुबह आराम से उठते हैं क्योंकि नींद भी बहुत ज़रूरी होती है। लक्ष्य का स्कूल है नहीं तो फिर क्या करेंगे, अभी उसके ऑनलाइन हैं तो 9 बजे से हैं तो वो अटेंड करता है तो 1 घंटे वो कर लेता है, उसके बाद हम आराम से उठते हैं। तो मैंने कि तुम आराम से आ जाना 10-11 बजे तक, जब तक आओ तब तक हम तुम्हें सोते हुए मिलेंगे, उसी टाइम पे हेमा आएगी, उसी टाइम पे हम उठेंगे, फिर नाश्ता पानी करके फिर कुछ होगा देखते हैं। और जब से लड्डू की तबीयत ख़राब हुई है उस दिन से एक टाइम प्रॉपर खाना, रोटी दोनों टाइम बन रही थी, सब्जी एक टाइम बन रही थी, और किसी दिन नमकीन चावल, किसी दिन पोहा खा के हम लोग काम चला रहे थे। लेकिन 2 दिन पहले से अभी हमारे यहाँ प्रॉपर खाना बनना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इस पर भी प्रॉपर ध्यान देना होता है। अभी भी मैं दिन में नहीं सो पाती इसके खाने की वजह से, कहीं कुछ बनाती हूँ कहीं कुछ बनाती हूँ, क्योंकि 6 महीने का कंप्लीट हो गया है तो दूध से तो काम चलेगा नहीं। और हाँ मैंने आपको बताया नहीं, ये जैसा ही 6 महीने का हुआ था ना, उसके 2nd डे से ही मैंने गाय का दूध इसके लिए लगवा रही है, क्योंकि हेमा बोल रही थी गाय का दूध ही लगवा लो दीदी। वो जो पाउडर वाला दूध होता है ना, पहले मैं इसको नैन प्रो देती थी, लेकिन वो अभी बहुत महंगा पड़ रहा था क्योंकि लड्डू भी बड़ा हो गया, इसको बार बार भूख लगती है। तो क्या होता है कि दूध तो ऐसे सूसू में निकल जाता है, तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। एक जो डब्बा होता है ना, एक पैकेट, उसका 800 के या पौने 800 के समथिंग आता है भैया, कम से कम महीने का 6-7 हज़ार का पड़ रहा था। इसलिए फिर हमने अभी डब्बा तो रखा हुआ है, इमरजेंसी में ज़रूरत होती है तो हम दे देते हैं। वैसे मैंने गाय का बनवा लिया है, थोड़ा पानी मिला के तो वो लोग देते हैं, क्योंकि जब मैंने फ़ोन पे बात करी थी तो उन्होंने डायरेक्ट बोला था कि पानी तो भाई मिलाएंगे, चाहे बच्चे के लिए लो चाहे अपने लिए, तो क्या कर सकते हैं, मुझे ये लेना तो पड़ेगा ही।
तो चलिए, मैंने बहुत समय ले लिया है। गुड नाइट, मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे उठे हुए 1 घंटा हो चुका है और मैं बेबी के लिए दूध बना के लेके आई हूँ। और ये मैंने अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर दी है, मशीन लगा दी है। लक्ष्य की क्लासेस चल रहे हैं और अभी मैं दूध पिला के इसको मैंने अपने लिए काढ़ा बना लिया है। काढ़ा पीऊँगी। लड्डू बेटा, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे लड्डू को शायद भूख लगी है और इसको मैंने रेडी कर दिया बहुत अच्छे से। और सारे घर का काम हो चुका है। अभी हेमा गई नहीं है, किचन में है। इसके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, बस ये नहाने के लिए रह गया। ये ऑफिस चले गए और अभी कोई आने वाला है, वो आता ही होगा। चलो पहले मैं दूध पिला देती हूँ। बेबी का गर्म करके लाई हूँ। ये मैंने रूम हीटर यहाँ लगा दिया है और मैं भी नहा ली हूँ। बस लक्ष्य को छोड़ के सब लोग नहा लिए हैं। वो लोग भी पहुँचने वाले होंगे 10-15 मिनट में। आ जाओ बच्चा। भैया तो सुबह से इंतज़ार करते करते हम पागल हो गए। फिर इनके ऑफिस का टाइम हो गया तो मैंने इनसे बोला कि आप तो चले जाओ, वो लोग पता नहीं कब तक आएंगे। और आज इतनी ज़्यादा सर्दी है, ऊपर से मैंने कपड़े भी वॉश कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और आज मैंने टोपा लगा लिया है। वैसे मुझे ना टोपा में अच्छा नहीं लगता, कंफर्टेबल फील नहीं होता, मुझे स्कार्फ में ही होता है, बट क्या करूँ। और आज सुबह मैं जल्दी भी उठ गई थी क्योंकि जब कोई घर पर आता है तो ऑलरेडी नींद खुल ही जाती है। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। समय हो गया 1:30। उनके चक्कर में अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है। सब्जी बना दी थी और ये टिफिन भी लेके नहीं गए हैं। लक्ष्य अभी जस्ट नहा के फ्री हुआ है क्योंकि उसके ऑनलाइन क्लासेस थे ना, इसलिए अभी मेरे कपड़े वॉश हो रहे हैं। मैंने उनको फिर से फ़ोन किया, मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं था, व्हाट्सएप कॉल किया तो अभी वो हॉस्पिटल में हैं क्योंकि वो आने वाले थे। हमें उन्होंने बताया नहीं कि हम हॉस्पिटल होके आएंगे। अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, जब वो आएंगे ना तो मैं उनकी टांग खींचने वाली हूँ। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। सच बताऊँ तो मैंने सारा किचन का काम कर लिया, बेबी को भी दूध पिला दिया, बेबी को भी सुला दिया। मैंने इतना सारा काम कर लिया और कपड़े भी मेरे कपड़े भी सूख चुके हैं जो सुबह वॉश हुए थे ना, वो वाले। तो अभी मैंने क्या किया ना कि अनिल की जो जैकेट वगैरह थी वो भी मैंने वॉश करने के लिए डाल दी सारी, जिससे अभी कम से कम अब जैकेट वगैरह सारी वॉश करती हूँ तो 15 दिन की मेरी हो जाएगी छुट्टी। 15 दिन बाद फिर से जैकेट वगैरह धुल दूंगी। ठीक है, एक साथ ही सारी वॉश कर दी है। इतना सारा। हाँ, स्लीपर पहनो पहले, सबसे पहले स्लीपर पहनो। अब तो जमीन भी इतनी ठंडी लगती है कि मैं सॉक्स और अपनी जूती पहन के रहती हूँ घर में। सच बताऊँ, अब आटा लगा रही हूँ, सब्जी बन चुकी है और आलू भी उबाल दिए। अगर पराठे खाना चाहेंगे तो पराठे खा लेंगे। और मेरी कमर में हो रहा है दर्द क्योंकि रात में भी मुझे नींद नहीं आई। रात में भी मैं लेट सोई थी। कल सफाई करी थी पूरी, सारा कुछ सब कुछ सेट किया और सुबह भी जल्दी नींद खुल गई। और अभी तक देखो आए नहीं है, 1:30 बज चुके हैं। गुस्सा तो आएगा ना यार, अब आने दो पहले। हेलो गाइस, इसके भी क्लासेज हो गया वो। चलो मैं आटा लगा लेती हूँ, कहीं बेबी न जाग जाए। तो अभी समय हो रहा है 3:30। हम लोगों का खाना हो चुका है। इंतज़ार करते करते हम लोग सोच रहे थे वो लोग आएंगे तो साथ में ही खाना खाएंगे, बट फिर वो लोग आए नहीं। उनका फ़ोन आया था कि हम इतने बजे तक आएंगे। तो मुझे गुस्सा तो आ रहा है, आने दो फिर क्लास लगाती हूँ। और यहाँ पर फिर मैंने सोचा क्या करूँ तो थोड़ी मूंगफली खाती हूँ। तो बैठ के मैं टाइम पास कर रही थी बेबी के साथ, उसको भी दे रही थी। वो खाने की कोशिश कर रहा था बट छोटे दाने होते हैं मूंगफली के तो पकड़ नहीं पाता अच्छे से, इसलिए। और आज सुबह से सच में इतनी थक गई हूँ मैं कि क्या ही बताऊँ। इंतज़ार करते करते जब कोई आता है फिर टाइम से नहीं आता है तो गुस्सा भी आता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तो आने ही वाले हैं भैया। सवेरे से कितने घंटे इंतजार करवाया? झूठ किसने बोला, बताना जरा। बोलने वाले थे, पूछो। 6 घंटे 6 घंटे इंतजार कौन करवाता है? 7 घंटे। पहले पानी दे, मामा माई को पानी दे, तब लड्डू से बोलेंगे। मास्क तो अभी हटाएंगे, हाथ पैर धो के। चल हाथ पैर धो के दो जाएगा। काय अब पहले बतराऊंगी ना, कैमरा बंद करके। मैं ध्यान में भूल गई थी सही में। ऐसे झूठ मुझे गुस्सा आ रही ना, कुछ बता ना सकत मैं सही में। डाल दो जाई।
तो खाना पीना हो चुका है और हम लोग आ गए हैं पंचायत करने के लिए। यहाँ पे बैठ के हम पंचायत करेंगे। जब कोई घर पे आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। ये भी ऑफिस से आने ही वाले होंगे। मोनू ने कॉल किया था तो बोल रहे थे कि मैं आने ही वाला हूँ। और मोनू को ना बच्चे रखना बहुत पसंद है, बच्चों के साथ खेलना। तो उसने लड्डू को ले लिया है। मैं बोल रही थी बेटा मामा है, तो पहले तो देख के रोने ही लगा था कि मतलब पहले देखता रहा एक टक, फिर एकदम अचानक से रोने लगा कि कौन आ गया घर में। और यहाँ पे ये लक्ष्य ना बेबी को शीशा दिखा रहा था तो मैं मना कर रही थी, बेबी शीशा नहीं दिखाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे के दांत आते हैं तो दिखाते नहीं। वैसे अभी उसके आ नहीं रहे बट फिर भी मामी, अरे भैया, मामी की गोद में क्यों? तो पतिदेव आ चुके हैं ऑफिस से। और वैसे ये चाय का समय हो रहा है बट मैं थोड़ा लेट बनाऊंगी क्योंकि अभी इन लोगों ने अभी खाना खाया है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर बाद ही बनाऊं। और यहाँ पे मैं भाभी को दिखा रही हूँ अपना गोल्ड जो कि मैंने अभी बनवाया हुआ है। मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी प्रॉपर डिज़ाइन, क्योंकि इतनी दूर से तो आपको डिज़ाइन दिख ही नहीं रहा होगा इसलिए। और ये दोनों मोनू और ये बात कर रहे थे कि लेडीज़ों का मन नहीं भरता, कितना भी सोना बनवा ले, कितना भी कर ले। ये बोल रहे थे कि सारी ज्वेलरी रखी हुई है, इसको आर्टिफिशियल भी पहनना है, इसको गोल्ड भी पहनना है। तो मैंने बोला तो क्या हुआ यार, हम लेडीज हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी बेबी छोटा है, जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है सारी चीज़ें पहन लूँगी। अभी क्या है, बच्चे छोटे होते हैं कुछ भी नहीं पहन पाते। इनका टिफिन हो गया है रेडी। बैठ के करो क्लासेस। हेलो, ये लो। हाँ, तो ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं। लड्डू सो रहा है, मोनू और भाभी चले गए। चलो, इसके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। तो हमारा किचन एकदम फैला हुआ डला है। तो पहले मैं खाती हूँ खाना, उसके बाद मैं ये समेटूंगी क्योंकि मुझे भूख लग रही है। अगर गर्म सब्जी है तो मैं खा लूँगी जल्दी जल्दी, वरना ठंडी होने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वैसे भी आजकल खाने में इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा। और मोनू दूध पी के गया, भाभी चाय वगैरह पी के गई और ऐसे ही चले गए। तो जल्दी में, क्योंकि मोनू की ड्यूटी आ गई थी, वरना आज शाम तक वो जाती हैं, वो फिर से आएंगी 2-4 दिन बाद। चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। पतिदेव चले गए हैं ऑफिस और आज लाए थे कुछ घर का सामान, दाल चावल बिस्किट नमकीन, जो कुछ भी आइटम है, सॉस वगैरह वो रखी हुई है। इसमें कुछ मैं नहीं मिला दाल वगैरह, उनको छोड़ दिया उन्होंने, बाद में लेके आएंगे। पूजा हमारी हो चुकी है, मैं भी नहा ली हूँ, लक्ष्य नहाने गया, उसके क्लासेज हो गए हैं ख़त्म। अभी आज वो और ऑफिस में टिफ़िन लेके नहीं गए, तो मैं सोच रही हूँ आज पोहा बनाते हैं। दोपहर में लंच में हम पोहा खाते हैं मार्केट स्टाइल। तो चलिए पहले बना देते हैं, फिर फाइनल लुक मैं आपको बताऊँगी। तो हमारे पोहा बन के हो चुके हैं रेडी, एकदम मार्केट स्टाइल, आप लोग देख सकते हो। वाह, आप लोग भी आइए खा लीजिए। तो आज लंच में खाना नहीं बनेगा, सिर्फ हम लोग खाएंगे पोहा। बाद में बाद में मैं दूध पी लूँगी। चलिए खा लेते हैं। लड्डू अभी सो रहा है। लड्डू तो लड्डू सो के उठ चुका है, दूध पी चुका है, पोटी कर चुका है और अभी 4 बजने वाले हैं। तो ये जा रहा है बरनी देने के लिए दूध के लिए, क्योंकि 4 बजे देते हैं तब वो 6 बजे हमें वापस देते हैं। हे लड्डू, भैया गया, लड्डू को भैया गया। वो शैतान बच्चा हो चुका है लड्डू, शैतान बच्चा हो, शैतान हो लड्डू, शैतान बच्चा है। हाँ, आज मैं सोच रही इसको नहलाऊं, बट फिर भी सर्दी है, धूप ज़्यादा नहीं है, इसलिए आज फिर नहीं नहलाया इसको। नहाए हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन मैं कपड़े डेली चेंज कर देती हूँ मालिश करके गर्म पानी से, क्योंकि फिर बच्चे भी गंदे लगते हैं ना, एकदम अजीब से, है ना, घिनेटे टाइप के, है ना बेटा। लड्डू आपको सब प्यार करती है, प्यार। देखते देखते यार बच्चे कितने बड़े हो जाते हैं। लड्डू कितना बड़ा हो गया पता ही नहीं चला।
देखो देखो कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है। इसको सब चीज मुंह में देनी होती है, मुंह में। नहीं, गंदी बात, इन्फेक्शन हो जाएगा। लड्डू का बादाम खाने का टाइम हो गया है और अभी लाइट बंद है, इसलिए अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, अजीब सा, है ना। अब बादाम खिला के इसको सुला दूंगी। यहाँ देखो लाइट ऑन कर दी। बस बस बस, उसके गाल खराब कर दी इसने खींच खींच के। इतना 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 फिर इसकी पिटाई लगेगी, पिटाई पिटाई लगेगी, पिटाई गुंडी की। आंखें बंद कर लेता है ऐसे, इसकी पिटाई पिटाई लगती तो आंखें बंद कर लेता है, आंखें बंद कर लेता है, आंखें बंद कर लेता है, आंखें बंद कर लेता है। देखो मैं इसको पानी दिखाऊंगी ना, चम्मच, देखो कैसे रोएगा, देखो। ओ आ आ आ आ आ नहीं नहीं, कुछ नहीं है, ओ मैंने बोला बच्चा कुछ भी नहीं है। चलो बादाम खिलाऊं। लड्डू ने बादाम खा लिए। लड्डू कैसे लगे, कैसे लगे बादाम? वो टेस्टी टेस्टी अच्छे अच्छे लगे क्या? अच्छे अच्छे लगे क्या? ऐसा लगता है यार इसके गाल में दबा दूं, बट मेरा बच्चा है तो मैं दबा नहीं सकती। बहुत मिसमिसी आती है मुझे बच्चों पे। लड्डू लड्डू के मजे आए बादाम खा के? हाँ मजे आए। इसको कल से थोड़ी सी खांसी हो रही है। बादाम खा के मजे आए? आए क्या? आए क्या? इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर इधर। लड्डू बेटा चलो अब सोई सोई करेंगे, निन्नी निन्नी करेंगे, ठीक है बेबी। तो यहाँ पे लड्डू खा रहा है बिस्किट क्रैक चेक, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं और थोड़ा सा नमकीन भी होता है इनमें, मतलब नमक जैसा होता है, इस वजह से देखो ये कैसे खा रहा है। अभी कुछ दिनों से मैं इसको दे रही हूँ, लेकिन बहुत गंदा कर लेता है, कपड़े गंदे कर लेता है, आसपास फैला लेता है। बट बच्चों को देना चाहिए। जब आप बच्चों को नहीं दोगे, अपने हाथ से खिलाओगे, तो वो सीख नहीं पाएंगे, फिर आगे बड़े होके प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं इसको दे रही हूँ। थोड़ा गंदा करता है, कोई बात नहीं, साफ़ कर देती हूँ, फैला देता है। अगर आप साफ सफाई की सोचोगे तो वो खाना नहीं सीख पाएगा। तो सब चीज़ देना चाहिए और आपको भी ऐसे साथ में बीच बीच में खिलाते रहना चाहिए। देखो कोशिश कर रहा है, वो खाने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं इससे ले लूँगी ना तो रोने लगेगा बहुत ज़ोर से। देखो अपने हाथ से खाना है उसको, मेरे हाथ से नहीं खाना। फैलाएगा, थोड़ा पेट में जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, बट सीख जाएगा बच्चा। तो मैंने इसको एप्पल भी दिया था। तो एप्पल तो क्या होता है ना कि अभी ये नहीं जानता खाना, और ये स्पंजी होता है तो आराम से गल जाता है ईजिली, लेकिन एप्पल नहीं होता। तो इस वजह से एप्पल में अब इसको ना थोड़ा भाप से और वो करके दूंगी इसको। एप्पल ऐसे नहीं दूंगी। खा लो खा लो, ये लो। और बिस्किट वैसा होता है ना थोड़ा, तो जिससे बच्चे को अटके ना, तो बीच बीच में आप पानी भी दे सकते हो। और आपकी भी जो भी आपके छोटे बच्चे हैं तो आप मुझे भी राय दे सकते हो, क्योंकि लक्ष्य तो बहुत बड़ा हो गया तो मैं भूल भी गई हूँ। अब जितना मेरी फ्रेंड्स बता देती हैं या मुझे आता है उतना मैं सब कुछ करती हूँ अपने बच्चे के लिए। चलो बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। मुझे लगा कि चलो आप में से बहुत सारे लोगों के बच्चे होंगे तो आपको भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। देखो ऐसे गंदे कर लेता है, कपड़े बहुत गंदे कर लेता है जी। अभी तो कपड़े ज़्यादा गंदे करेगा, जब छोटा था तब तो क्या करता था, सिर्फ दूध ही पीता था। चलो खाने दो इसको। लड्डू मम्मा को दे दो। लड्डू लड्डू लड्डू। देखो इसको गिर गया, उसको उठाएगा। उठा नहीं पा रहा भैया, ले मैं दे देती हूँ, मम्मा दे देगी बेटा। देखो।